नवरात्रि आने वाली हैं। सभी भक्त बड़े ही श्रद्धा भाव से माँ को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माँ को मनाने की कोशिश करते हैं। फल फूल नैवेद्य आदि माँ को अर्पण करते हैं। विधि विधान से घंटों तक माँ की पूजा करते हैं। परंतु यदि ऐसा हो कि आपके पास समय न हो या कोई वस्तु भी न हो माँ को अर्पण करने के लिए या किसी की सामर्थ्य न हो तो ऐसे में क्या करें? इसका उपाय है मानसिक पूजा अर्थात मन से की गई पूजा। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ नीलम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लीला भक्ति में। आइए जानते हैं क्या है मानसिक पूजा और इसे कैसे करें। सबसे पहले एक आसन बिछाएं, उस पर सुखासन यानी पालथी मारकर बैठें। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें। मन को एकाग्र करते हुए माँ का ध्यान करें। फिर इस तरह उपासना शुरू करें। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछकर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उबटन है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिवप्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है, अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है, यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगरू का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित हैं। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेसी सुंदरियाँ अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीताम्बर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटिभाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्षस्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंगन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर
रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे, ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो, ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाले सिंदूर की बेंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्तिदायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा की धारा से आप्लावित है। मैं कल्हार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करती हूँ। श्री चंडिका देवी देववधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बनाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगरू चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीत से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देववधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छोंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजा कर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महात्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरतकाल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र स्वर्ण में दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ाए। इसके सिवा महर्षि अगस्त, वशिष्ठ, नारद,
शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मनः संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्म में स्त्रोत में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परादेवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। इस तरह से ये उपाय करने में बहुत ही सहज और सुगम है, जिससे हम सभी अपनी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मन की इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। माँ भगवती बड़ी ही दयालु हैं और कृपालु हैं, अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही कृपा करती हैं। आपको मेरी ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखें। आगे भी इस तरह की रसमयी कथाओं का आनंद लेने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय माता की। बोल सांचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे।